AutoCAD को स्टार्ट करते हैं। मैंने AutoCAD ओपन किया और वहीं से अब तक हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं, कुछ मैंने आगे नहीं किया क्योंकि जो बेसिक्स है ना हमारी, मैंने दरअसल लाइंस आपको इसलिए ड्रॉ करवाई थी ताकि कुछ बेसिक्स पे जो काम मुझे करना है वो मैं आपको समझाता चला जाऊँ। अच्छा जी, इस क्लास में दरअसल मुझे आपको क्या समझाना था, इस क्लास में पहले मैं दरअसल आपको कुछ अलाइनमेंट्स के मुख्तलिफ टूल्स बता देता हूँ ताकि फिर इंशाल्लाह ताला जो फीचर हमें काम करना है उस पर हम काम कर सकें, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर आप सिंपल DAL प्रेस करते हैं ना, DAL, तो इंटर करने के सूरत में देखें, मिसाल के तौर पर आपने DAL प्रेस किया, DAL इंटर किया आपने, 1 क्लिक, 2nd क्लिक, 1 फिट और तकरीबन 4.9 इंच, ठीक है, 1 फिट और 4.9 इंच, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अब मिसाल के तौर पर इसकी हाइट क्या है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बाकायदा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मुझे ये साइज़ क्या दे रहा है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। डिलीट, मैंने इस पर क्लिक किया, एक पॉइंट मैंने ये बता दिया, एक पॉइंट मैंने ये बता दिया, देखिए ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा साइज़ दे रहा है। ये देखें, ये लाइन जो है यहाँ से यूँ आ रही है, अच्छा ये ऊंचाई में इसने साइज़ दे दिया, ये तो नहीं चाहिए था मुझे। डिलीट, एक पॉइंट यहाँ देता हूँ मैं और 2nd पॉइंट शुड बी हेयर। अब देखिए थोड़ा सा ये साइज़ मुझे, अच्छा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे खाली 1 फीट दे रहा है साइज़ है, मुझे 1.9 इंच दे रहा है। देखिए फीट का साइन क्या होता है, फीट के साइन में आपके पास सिंगल कोट आता है और इंच के साइन में डबल कोट आता है, इस बात को ध्यान में रखिए। फीट के साइन में सिंगल कोट आता है, इंच के साइज में, इंच के साइन में डबल कोट आता है। तो ये 1.9 इंच दे रहा है, साइजिंग में बराबर है दोनों, लेकिन मुझे 1.9 इंच क्यों दे रहा है ये, ठीक है, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको अलाइंड व्यू में नहीं देखा। जब कोई ऐसी आपके पास, ये हमेशा अगर आप सिंपली अगर आप डायमेंशन लेंगे ना, जैसे यहाँ पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए आपको ये जो नीचे लेके जाता हूँ 1 फीट और 1.8 इंच देता है, ऊपर लेके जाता हूँ तो अलग साइज मुझे देता है, ठीक है ना। हालांकि 1.4 इंच जो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये 1.8 दे रहा है, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एक्चुअली इस लाइन की जो मुझे साइजिंग है वो लेनी है मुझे, चूँकि लाइन थोड़ी सी आड़ी है, यानी थोड़ी सी अलाइन हुई हुई है ये लाइन, तो मुझे अलाइंड पे क्लिक करना होगा। डिम अलाइंड, अलाइंड पे मैंने क्लिक किया, 1 क्लिक, 2 क्लिक, अब ये देखिए, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये जो आपके पास साइन आ रहे हैं, अभी देखें थोड़ा सा क्रॉस में आ रहे हैं, यानी जो शेप आपके ऑब्जेक्ट की है उसी शेप में आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं L प्रेस करता हूँ और एंटर कर दिया मैंने। L पे क्लिक करने के बाद एक पॉइंट मैंने ये बताया, एक पॉइंट मैंने ये बताया, ठीक है। अब मैंने एस्केप कर दिया, अच्छी खासी लंबी लाइन है हालांकि। अब मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, एस्केप, उसके बाद मैंने दोबारा स्पेस लगा दी, स्पेस से कमांड बैक हो जाती है, लाइन की कमांड दोबारा आ जाती है, एक क्लिक में यहाँ करता हूँ, एक क्लिक में यहाँ कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन सबसे बड़ी है, लेकिन देखिए यहाँ से शुरू हो रही है, शुरुआत और इख्तिताम दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन लाइन ये वाली बड़ी है। देखिए ये यहाँ से शुरू होती है, ये बात दोनों लाइन है, ये खत्म यहाँ पे हो रही है, तो एक हिसाब से देखा जाता है ये दोनों बराबर से शुरू और खत्म हो रही है ना। अब आप सिंपल वाला जो लीनियर है इस पर आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए 7.6 इंच। अब आप दोबारा इसी पे क्लिक करते हैं, एक क्लिक आप यहाँ करते हैं, एक क्लिक आप यहाँ कर देते हैं, देखिए 9.8 इंच दे रहा है आपको, ये 9.8 इंच दे रहा है, ऊंचाई 9.8 इंच है। यानी कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना दोबारा, तो एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, देखेंगे आपको क्या देगा ये 9.8, यानी इस लाइन के मुताबिक आपको इसने साइज यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्लिक करूंगा ना अलाइंड के ऊपर, तो मैं क्लिक यहाँ पे करूंगा और एक क्लिक में यहाँ पे करूंगा, मुझे अलाइंड वे में मुझे रिजल्ट देगा। और मैं इसको कितना दूर ले जाना चाहूँ ना, लास्ट क्लिक को मैं ले जा सकता हूँ, 3rd क्लिक को मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, देखिए 1 फीट और 0.3 इंच एक्चुअल इसका साइज था। ये होती है दरअसल अलाइंड डायमेंशन, अलाइन में लेने के लिए, अलाइन में लेने का तरीका है ये। लेकिन अगर देखें मैं DAL प्रेस करता हूँ, DAL और इंटर, एक मिनट सॉरी, DAL मैंने प्रेस करके इंटर कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए मुझे सिंपली क्या रिजल्ट मिलता है 9.8। दोबारा मैं DAL प्रेस करता हूँ या स्पेस लगा देता हूँ, 1 क्लिक एंड 2nd क्लिक, तो ये मुझे 1 इंच और 0.3 इंच देता है, 1 फीट और 0.3 इंच देता है। यानी DAL प्रेस करने के बाद अगर आप किसी अलाइंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको अलाइंड वे में रिजल्ट देगा। और अगर आप ये दरअसल अलाइंड वे में रिजल्ट देता है, यानी DAL का मतलब ये डिम अलाइंड, क्योंकि अच्छा डिम अलाइंड हम यानी कि एक्चुअली जब DAL लिखते हैं तो यही वाली कमांड एक्टिव होती है, ये अलाइंड वाली, क्योंकि लेकिन इसके बावजूद ये हमें दोनों वेज में रिजल्ट देती है, यानी कि सिंपल लीनियर डायमेंशन में भी रिजल्ट देती है, अलाइंड डायमेंशन में भी रिजल्ट देती है। उसकी वजह ये है, अगर आप डिम अलाइंड पे क्लिक करते हैं, यानी अलाइंड डायमेंशन पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको डिम अलाइंड जो है हर वे में रिजल्ट देगा, लेकिन जो लीनियर है खाली इसी वे में आपको रिजल्ट देगा, या तो एक्स हो या फिर वाई हो कंडीशन।
लेकिन अगर आप डिम अलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सेंटर वाली कंडीशन है, जो कोई एंगल दिया गया स्पेसिफिक तो उसकी भी आपको ये वैल्यू निकाल के दे देता है। ठीक है, ये इन दोनों में फर्क है। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है, एंगुलर। ये एंगुलर क्या करता है, एंगुलर मिसाल के तौर पर ये आपको एंगल बना के देता है, एंगल आपको बताता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसे किया डिलीट, एक मिनट स्केप, इस लाइन को मैंने कर दिया डिलीट, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब ये जो दरमियान में जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये मैं एंगुलर पे अगर क्लिक करता हूँ ना, एंगुलर पे, तो मुझे दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। पहले मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, अब ये मुझसे कहता है कि सेलेक्ट सेकंड लाइन, मैंने सेकंड लाइन सेलेक्ट की। देखिए उसके बाद देखिए मुझसे कह रहा है थर्ड क्लिक कहीं भी कर दें, उल्टा लेके जाऊंगा तो नेगेटिवली, ठीक है, और यहाँ इस वे में लेके जाऊंगा देखें पॉजिटिवली। ये देखें 53 के एंगल पर ये, अच्छा यहाँ से अगर हम उल्टा लेके जाते हैं तो ये जो है 127 है। लेकिन अगर हम दोबारा मैं क्लिक करता हूँ एंगुलर के ऊपर ही, एक ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया मैंने, पॉजिटिवली लेके जाता हूँ, देखें 53 रिजल्ट हमारे पास आता है। कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल S, सेव करता हूँ, बारी बारी में सेव भी करता चला जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये देखिए 53 फीट 53 का एंगल है ये दरअसल। अब एंगल्स कैसे होते हैं ये भी इंशाल्लाह ताला तफसीलन काम करेंगे। मैं वैसे ही क्लाइंट पे क्लिक करता हूँ, मैंने एक इधर क्लिक किया और मैंने सीधा इधर क्लिक कर दिया और एक मैंने इधर क्लिक कर दिया। अब मैं देखना चाहूँगा कि इनका एंगल क्या है, इनका एंगल क्या है, तो बल्कि इसी क्लास में मैं आपको तफसीलन समझाता हूँ एंगल के हवाले से ना। हर ऑब्जेक्ट का एक एंगल होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना, एक्स और वाई इस शेप में जो होते हैं, बिल्कुल प्लस माइनस प्लस वाली शेप में जो होते हैं, ये जो एंगल कहलाते हैं स्ट्रेट वे में, ये 90 का एंगल होता है। ठीक है ना, एंगल दरअसल दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फासला होता है ना, जो जिस एंगल पे टर्न हो रहा होता है उसे एंगल कहते हैं। जैसे कि इन दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल क्या है, कितने, एक तरफ से तो दोनों मिल रही है ना, एक तरफ से तो मिलना होता है, एंगल में ये होता है एक तरफ से मिलना होता है, लेकिन जो मुड़ रही है वो कितने, उनका एंगल क्या है, तो इसको डी के हिसाब से नापा जाता है। आपने लिखा, आपने दोबारा क्लिक किया एंगल के ऊपर और आपने एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखिए आपको बता रहा है 31 का एंगल है। और अगर आप उल्टा देखते हैं तो 149, और इस तरफ से 149 है, इस तरफ से 149 है, जबकि यहाँ से जो है ये 31 है, 31 का एंगल है। ठीक है ना, बहुत सिंपल से लॉजिक होती है एंगल्स लेने की। ठीक है ना, जैसे ये भी दो लाइंस मिली हुई हैं, मैं एंगल पे क्लिक करता हूँ और देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब नीचे से अगर मैं लेता हूँ तो 138, ऊपर से देखें ये यहाँ से इस तरफ से 42, इस तरफ से ये जो लाइन है इसका जो एंगल है ये बना हुआ है 42, और ये है, ये भी 42, दोनों तरफ से 42 है, ये 138 है और ये 138। ठीक है, ये एंगल है। एंगल के लिए किसी दूसरी लाइन का सपोर्ट में होना जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी होती है ना ऑटोमेटिकली, वो आपको खाली बेस बनाने के लिए चाहिए होती है। यानी ऑटोमेटिकली पहली लाइन जो है, जैसे ये वाली लाइन है, मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ, देखें ये मैंने इसे पकड़ा और मैं इसे 0 के एंगल पे ले जाता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो 0 का एंगल कहलाता है। ये मैंने क्लिक किया, देखिए अब एंगल चेंज हो गया, 157 हो गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, इसको मैं उठा के बिल्कुल यूँ ले जाता हूँ, बिल्कुल नीचे ले आता हूँ, चले इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट अवे, ये 90 का एंगल हो गया, बिल्कुल सीध में रखा तो 90 का एंगल हो गया। ठीक है, मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं आपके पास। अगर मैं इसे उठा के बिल्कुल ऊपर ले जाऊंगा, नेगेटिव कर दूंगा, यानी यूं, तो देखें क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, 90 ऊपर की तरफ से 90 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसे पिक करते हैं और आप इसे यूं लेके इस तरफ लेके जाते हैं तो देखिए ये 140 137 हो जाएगा। इस तरीके से आप एंगल्स नाप सकते हैं कि अब एंगल क्या है या तब एंगल क्या है। ठीक है ना, सो आई विश कि आपको ये एंगल्स के हवाले से बेसिकली पता होना भी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। वैसे समझाना मेरे लिए इतना डीपली ज़रूरी नहीं था क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर भी मैंने आपको एंगल के हवाले से बताया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में चूँकि इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने आपको ये समझाया है, तो अगली क्लास में एंगल्स के ऊपर भी मज़ीद काम करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।